हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए लाइव क्लास होती है। क्लास लाइव स्टार्ट हो गया है और मैंने कल आपको इन्फॉर्म किया था कि यानी आज से कल से सुबह 11 बजे भी क्लास होगी और आज मैंने सुबह 11 बजे भी बहुत ही बेहतरीन क्लास कराई है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे 11 बजे भी। तो अगर आपने सुबह 11 बजे वाली क्लास मिस कर दी है तो ज़रूर देखना, क्योंकि दोनों क्लास में डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आप सभी लोग दोनों क्लास को अटेंड किया करें। सुबह 11 बजे भी क्लास अब होगी और शाम 7 बजे ये वाली क्लास डेली चल रही है। इसके बाद रीजनिंग की क्लास चलती है। तो सभी लोग भैया अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो ज़्यादा क्वेश्चन का, इसीलिए क्लासेस को भी ऐड कर दिया गया है। सभी को आवाज़ आ रही ना? एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट कर दो, सभी लोग शेयर कर दो क्लास को। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। चलिए, आराध्या, पासवान गुड इवनिंग, मुस्कान आनंद गुड इवनिंग, इम्तियाज, मानसी, अवनी, स्वाति, शिवांश, यूसुफ, सभी लोग शेयर कर दो क्लास को। इसके साथ साथ भैया, अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, बचे हुए समय में आप पढ़ना चाहते हो, अच्छा नंबर लाके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो हमारी इस नोट्स को जरूर ले लेना। बहुत कम समय में, बहुत कम पैसे में अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन भी हो जाएगा और कंप्लीट प्रिपरेशन भी इस नोट्स के माध्यम से हो जाएगा। सर, नोट्स की कीमत कितनी है? सिर्फ 199 रुपये है। सर, नोट्स को लेना कैसे है? इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लेना है। ये नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद मैसेज करना कि सर मुझे यूपी बीएड का नोट चाहिए या सर बिहार बीएड का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दी जाएगी। तो सभी लोग भैया नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लो और क्लास को शेयर करो, ज़्यादा संख्या में बच्चों को बुलाओ क्लास में। स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर आया हूं सामने आपके, तो सभी लोग भैया ध्यान से उत्तर करिएगा। आज मैं पहले हिंदी का कराऊंगा, फिर जीके कराऊंगा, फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कराऊंगा, ठीक है? तो चलिए हिंदी के प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्न है, उच्च साहित्य की भाव भूमि क्या है? कुछ नए प्रश्न लेकर आप सभी के सामने आए हूं, आप लोग बताइएगा। देखो, बहुत इजी भी आपको नहीं तैयारी करना है, बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं रटना है, याद करना है, और ना बहुत टफ लेवल पढ़ना है, यानी मॉडरेट लेवल का पढ़ना है। आपको थोड़ा कठिन प्रश्न का भी अभ्यास करना है, सरल प्रश्नों का भी अभ्यास करना है, क्योंकि दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर मैं आपको सिर्फ इजी क्वेश्चन करवा दूं और एग्जाम में इस बार अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो सर आप कहोगे मेरे को सर आपने बहुत आसान करवाया था, वहां तो सर के ऊपर जा रहा था, सब अजीब क्वेश्चन थे या सब नए क्वेश्चन थे सर। तो इसलिए मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा। इसलिए आज मैंने नया सेट तैयार करवाया है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट पैटर्न पर है। तो आप लोग बताइएगा कैसे लगे क्वेश्चन आज के। देखो, उच्च साहित्य की भाव भूमि क्या है, कौन बताएगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग शेयर कर दो क्लास को और लाइक करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बिल्कुल डी सही उत्तर हो जाएगा, जहां व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। काफी लोगों के गलत उत्तर जा रहे हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, साहित्य को क्या माना गया है? साहित्य को क्या माना गया है, कौन बताएगा? शहाना जी बताइए, पुष्पा, ममता, रेखा, रागनी, जिग्रा सबा, मंजू, यूसुफ, सभी लोग आंसर करें। आरती, चलिए बहुत बढ़िया, सोनिका, शिवांश, अनामिका, मुस्कान। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, 2 नंबर का जवाब दो भैया सब लोग, 2 नंबर का जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, काफी लोग आंसर कर रहे हैं। तो 2 का, साहित्य को क्या माना गया है? कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। किसको? साहित्य को माना गया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, इनको भी याद करो, ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न है, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हूं आज, नए क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग आंसर करिएगा और गलत जाए तो निराश मत होना, क्योंकि नए क्वेश्चन आप सीख रहे हो। आगे जब प्रैक्टिस आएगा या पेपर में आएगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम रहेगा। तो यहां पर अगर आपके प्रश्न ज्यादा गलत जा रहे हैं तो निराश मत हो, इसको पॉजिटिव वे में लो कि मैं सीख रहा हूं, मेरी गलतियां सामने आ रही है और मुझे सही प्रश्न यानी सही उत्तर पता चल रहे हैं ना। तो बिल्कुल इसीलिए प्रैक्टिस किया जाता है कि जो कमियां हो उनको हम सुधार सके और नए चीजों को सीख सके। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सही जवाब दो आप। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रिया, पुष्पा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मुस्कान, रेखा, श्रेक्षा, अफसाना। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ए बिल्कुल सही है। भारतवर्ष में अब आत्मकथा बहुत कम लिखा जाता है। अगला देखो, 5 नंबर प्रश्न है, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किसे कहते हैं? उच्च स्तर के क्रियाकलाप किसे कहते हैं, कौन बताएगा? खुशबू सिंह, मुस्कान, अवनी, सोनिका, ममता यादव,
लाइक कब करोगे आप लोग? 55 लोग क्लास को देख रहे हैं और 15 लोगों ने लाइक किया है, ये कोई बात हुई? सभी लोग क्लास को लाइक करें, कोई बात नहीं रेखा जी। क्वेश्चन नंबर 5 बी बिल्कुल करेक्ट है। आत्म प्रेरणा से उच्च स्तर के क्रियाकलाप किसे कहते हैं? आत्म प्रेरणा से। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, मुख का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत आसान है ये तो, मुख का विलोम बता दो आप सब लोग। चलिए सभी लोग आंसर करिए, मुख का विलोम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, 6 नंबर का सही जवाब, 6 का क्या हो जाएगा? सेशन को शेयर करिए। 6 नंबर का सी का उत्तर हो जाएगा गौड़ हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, तेल देखो तेल की धार देखो का क्या अर्थ है? बताओ भैया, बहुत जबरदस्त मुहावरा लेकर आए हूं, तेल देखो तेल की धार देखो। बताओ भैया, जवाब दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज लाइट बहुत कट रही है भाई, बार बार ट्रिप हो रही है, बताइए। जूही कुमारी आंसर करिए, स्वाति सिंह, राघवेंद्र राजपूत, बहुत अच्छा, साक्षी वाजपेयी, रेखा मौर्य, अनामिका, शहाना, कहकसा। 7 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, रुख पहचानना, रुख पहचानना। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है, कौन बताएगा? जवाब दीजिए। ये वाला तो पहले भी करवाया ना मैंने क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करें। 8 नंबर का सही जवाब, बिल्कुल 8 का उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, काफी लोग आंसर सही कर रहे हैं। एक का उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस को रस का रस यानी रसों का राजा कहा जाता है, यानी रसराज कहा जाता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? सही वर्तनी वाले शब्द को पहचाने, जवाब दीजिए सभी लोग। सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछे भी गए हैं प्रीवियस इसमें ये सारे क्वेश्चन और आगे भी पूछे जाएंगे, सभी लोग आंसर करें। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर विवेक 9 नंबर का जवाब दो। 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 9 का सी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ डी आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अत्यधिक यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्न है दैवज्ञ का अर्थ क्या है? दैवज्ञ शब्द का क्या अर्थ है भैया? देवता, ज्योतिषी, आहार या सृष्टा? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का सही जवाब, काजल कुमारी, बहुत अच्छा, फिरोजा, जूही, नाजनी, शिवांश, पिंकी, विवेक, यूसुफ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुबह 11 बजे वाली क्लास जिसने नहीं देखी है जरूर देख लेना, दोनों क्लास में अलग अलग नए नए क्वेश्चन होते हैं, तो ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्लास को मिस मत करें आप लोग। 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिषी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? शब्द दिया गया लेखक, अब लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है ये आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत आसान है ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब, 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो लेखक में अक प्रत्यय लगा है, अक प्रत्यय लगा है, लेख धन अक, लेखक, ठीक है, बिल्कुल डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रश्न है त्रिफला में कौन सा समास है? शब्द है त्रिफला, इसमें समास पूछा जा रहा है कौन सा? सभी लोग बताइए। अमित कुमार, रूपा वर्मा, मिताली, पुष्पा, फिरोजा, साक्षी वाजपेयी, अवनी कुमारी, मानसी शर्मा, विवेक पाठक, अनुप्रिया यादव। जवाब दें क्वेश्चन नंबर 12। क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए और लाइक करें भाई। चलिए रिंकी, बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का डी बिल्कुल सही है, द्विगु समास है, पहला पद संख्या वाचक है, त्रि मतलब 3, ठीक है, तो संख्या आया है तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है? रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है? पहले भी करवाया है और बताया भी और समझाया भी है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दो आप लोग।
13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करिए। सेशन को शेयर करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखो, रेलगाड़ी जो है संकर शब्द है। जब दो भाषाओं से मिलकर कोई एक शब्द बनता है तो उसको संकर शब्द कहते हैं। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, किस वाक्य में अपादान कारक है, किस वाक्य में अपादान कारक है, बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम ने रावण को तीर से मारा। तो यहां पर भी से आया, लेकिन इस से का मतलब क्या निकलना है, के द्वारा मारा, यानी तीर के द्वारा मारा। तो जहां पर से का मतलब, से का अर्थ के द्वारा निकले, वहां पर कौन सा कारण होगा, यानी कारक होगा, वहां पर करण कारक होगा। ठीक है, तो राम ने रावण को तीर से मारा, यानी तीर के द्वारा मारा। तो के द्वारा इस से का मतलब निकलना है, यानी कि अपादान नहीं, ये करण कारक है। ठीक है, मोहन से, यहां पर भी से आया, मोहन से अब सहा नहीं जाता, यानी मोहन के द्वारा अब सहा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी करण हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय यहां पर जो से आया है, यहां पर अलगाव का बोध हो रहा है, यानी हिमालय से जब गंगा निकल रही है तो हिमालय से दूर जा रही होती है। ठीक है, तो जहां पर अलग होने का, कोई चीज एक दूसरे से अलग हो रहे हो, वहां पर जहां अलगाव का बोध हो, वहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। जैसे चाकू से फल काटो, तो चाकू के द्वारा फल काटो, इससे का मतलब निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपादान में अलगाव का बोध होता है और करण में क्या होता है, करण में के द्वारा का बोध होता है। दोनों की विभक्ति सेम होती है, से। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ गया ना। 15 नंबर देखो, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कमल का पर्यायवाची बताइए आप सभी लोग, कमल शब्द का पर्यायवाची। कमल शब्द का पर्यायवाची बताइए। कमल शब्द का पर्यायवाची 15 नंबर का जवाब। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी वाला सही है, अंबुज। अंबुज करेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, समान ज्ञान का है। ठीक है, तो देखो 16 नंबर प्रश्न है, जीके का प्रश्न है। यहां पर काल क्रम के साथ व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कि कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है, तो आपको बताना है यहां पर। ठीक है, तो देखो यहां पर अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, फिर बर्लिन की दीवार का गिरना, फिर सोवियत संघ का विघटन। तो जो सबसे पहले हुआ हो उसको पहले लगाना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर रूसी क्रांति। तो इस तरीके से आपको सही सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है और बताना है कि कौन सा सीक्वेंस बन रहा है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने यहां पर आपको डाला है प्रैक्टिस के लिए। चलिए, शेख साज, बहुत बढ़िया, गुड़िया कुमारी, रुखसाना, सुमन तिवारी, रागनी, यूसुफ, शहाना, सुरेक्षा, रेखा, खुशबू, तुलसी, अवनी कुमारी, बहुत अच्छा। सेशन को शेयर करो भैया, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आपके लिए बेस्ट, जो मेरे से बेस्ट हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। सभी लोग लाइक कर दो भाई, सपोर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताना है आपको। 16 का राइट आंसर शिवांश, बहुत बढ़िया, गुड़िया कुमारी, सुरेक्षा त्रिपाठी। 16 नंबर का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तो 16 का सही जवाब बताइए। देखो सबसे पहले जो अगर हम देखें यहाँ पर काल अनुक्रम के अनुसार, तो रूसी क्रांति सबसे पहले आएगा, चौथा ऑप्शन। अब देखो चौथा ऑप्शन किस में है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इन दो में है। ठीक है, तो इन दो, ये दो तो आपके नेगलेक्ट हो गए, ये दो तो निकल गए हैं ना, अब दो बचे आपके पास। अब अगला इसमें से देखना है इसके बाद कौन सी घटना घटी है, तो इसके बाद कौन सी घटना घटी है, इसके बाद आपका अफगानिस्तान पर सोवियत संघ आक्रमण हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल पहला वाला हो जाएगा। पहला किस में है, पहला इसमें है। ठीक है, यही सही हो जाएगा आपका, ये तो वैसे ही कट गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, बर्लिन की दीवार गिरी। ठीक है, उसके बाद में तीसरा आ जाएगा आपका सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये वाला सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को कहा जाता था। बहुत अच्छा प्रश्न है, 17 नंबर का जवाब दो। 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जवाब दो, क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, फीफा अली, सुमन, जूही, कीर्ति, नाजनी, अनुप्रिया, सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब, 17 नंबर का राइट आंसर, 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था,
तीर्थ कहा जाता था भैया, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ध्यान से दो भैया, गलत उत्तर कर रहे हो सब लोग। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब दें आप सब लोग। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। 100 लोग क्लास को देख रहे हैं, 100 लाइव वॉचिंग कंप्लीट हुआ है, 200 लाइव वॉचिंग का टारगेट रखता हूं मैं, लेकिन 50 लाइक भी कंप्लीट नहीं हुए। लाइक करने में के मामले में आप लोग बहुत आलसी हो, ये अच्छा नहीं लगता है कि भाई अगर आ रहे हो तो आप एक लाइक नहीं कर सकते हो, है ना। सभी लोग क्लास को लाइक कर दो, जितने लोग देख रहे हैं उतने ही लाइक होने चाहिए, 100 लाइक कंप्लीट होने चाहिए। और शेयर करिए, कम से कम आज 200 लोग क्लास में जुड़ने चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब, 18 का उत्तर डी बिल्कुल सही है। ये सभी हो जाएंगे मेरे दोस्त, ये सभी हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है? तो संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का उत्तम उपयोग और आर्थिक विकास भी शामिल है इसमें। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या शामिल होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परदीय उपकरण या ये सभी? जवाब देंगे आप सभी लोग, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, 19 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? तो एक कंप्यूटर में एक सिस्टम में ये सभी शामिल होता है, इन सभी से मिलकर एक कंप्यूटर बनता है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की गति जो होती है वो किस में मापी जाती है? बताइए, नैनो सेकंड में, किलो सेकंड में, गीगा हर्ट्ज में या मेगाबाइट में? बताओ, जवाब दो आप लोग। चलिए सभी लोग बताइए, जवाब दीजिए। अंश यादव, मीनू, जूही कुमारी, रागिनी, राजा वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिरोजा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेजू शेख, रेखा, बहुत बढ़िया। कशिश, शमा अंसारी, बबीता यादव, सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन सी है, गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर बताइए। ट्वेंटी का सही जवाब, बहुत बढ़िया। मनीषा वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताओ। बी का उत्तर हो जाएगा कीड़े का। जब कीट है तो वहां पर साफ पता चल रहा है कीड़े का है ये। 22 नंबर देखो, सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दें आप सभी लोग। सब लोग शेयर करो भाई, अपने दोस्तों को बुलाओ, क्लास को शेयर करो व्हाट्सएप पे, ठीक है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब क्या हो जाएगा बताइए? 22 नंबर का उत्तर, 22 का जवाब क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? डॉल्फिन है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बी सही जवाब है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, जब सोडा वाटर की एक बोतल, यहां पर सोडा होना चाहिए, फालतू लग गया, जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है। इसका क्या कारण है? यानी कि आवाज निकलती है सीटी के जैसे, तो इसका क्या कारण है इस आवाज के निकलने का? क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए। राजीव जी, बहुत बढ़िया। मनीषा वेरी गुड। पल्लवी, खुशबू, नाजनी, ममता यादव, क्या हो जाएगा सही जवाब? 23 का जवाब दो आप लोग। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। डेली सुबह 11 बजे क्लास, शाम को 7 बजे क्लास और 7:45 पर क्लास होती है। सभी लोग जुड़ जाइए भैया चैनल से। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब, 23 का उत्तर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। घटते दबाव पर घुलनशीलता में कमी आती है, इसी कारण एक सीटी की आवाज निकलती है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, जैव विविधता की 3 स्तर कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 का आंसर दें आप सभी लोग। सपोर्ट करिए, खूब सारा शेयर करिए आप लोग क्लास को भाई, ठीक है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब, 24 का उत्तर मुस्कान, सुमन तिवारी, आराध्या पासवान, खुशबू, अनुप्रिया, रेखा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आनुवांशिक प्रजातियां और पारिस्थितिकीय तंत्र। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? इनमें से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? बताइए, जवाब दीजिए, कौन सा है? सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन देगा सबसे पहले?
और बहुत सारे लोग केवल ABCD आंसर करते हैं। भैया क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर किया करो साथ में। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, केचुआ। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है। देखो यहाँ पर है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब दो। देखो चाहे यूपी बीएड हो चाहे आपका बिहार बीएड हो, साइंस के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन साइंस का सेक्शन अलग से नहीं रखा गया है, ठीक है। अगर हम बिहार बीएड का सिलेबस देखेंगे तो उसमें सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न है, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि हम साइंस के भी प्रश्न पूछेंगे, लेकिन जब आपका 40 प्रश्न जो आपके जीके के आते हैं उसमें साइंस भी रहता है, ठीक है। तो इतना आपको साइंस आना चाहिए जो बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन यहाँ पर बहुत बढ़िया सी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, 27 नंबर का जवाब दो। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उजाला, वेरी गुड। हाँ जवाब दीजिए सभी लोग, सेशन को शेयर करें और लाइक करें क्लास को सब लोग। 27 का जवाब, 27 नंबर का उत्तर, 27 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा J.C. बोस का आविष्कार है? बताओ क्वेश्चन नंबर 28 का बताओ, इसमें से कौन सा J.C. बोस का आविष्कार है? सभी लोग आंसर करें। ठीक है सुरक्षा जी, कराया जाएगा, उसकी एक मास्टर क्लास कराई जाएगी, सिर्फ एक वीडियो में आ जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब 28 का आंसर दो। 100 पे रुका हुआ है क्लास को आगे बढ़ाना है, ना कि वहीं रुक जाना है। सभी लोग शेयर करिए, संख्या बढ़ाइए क्लास में। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 का उत्तर बताइए। बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा। अगला देखो अल्ट्राशॉर्ट तरंगे, ठीक है। 29 नंबर देखो, परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की वितरण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब 29 का उत्तर दें आप सभी लोग। 29 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं निशा जी, अनुप्रिया बहुत अच्छा, राखी कुमारी, सिंपल यादव, निधि गुप्ता, अफीफा, ममता यादव। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब, 29 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 29 का उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 देखो, प्रश्न है किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? 30 नंबर का उत्तर बताओ। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर दें आप सभी लोग। थर्टी का राइट आंसर बताइए। 30 नंबर का उत्तर, किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गैर धातु, ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताएं आप सभी लोग। चलिए मनीषा बहुत बढ़िया, जूही, सुगंधा, काजल, सिंपल, रुखसाना, तुलसी, जूही, सबा, चंदन, मुस्कान, कल्पना। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर 31 सी का उत्तर हो जाएगा। कैपलर का नियम पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th 10th में, कैपलर का नियम। 32 नंबर देखो, किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल होगी? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताएं। 32 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर करें आप सब लोग। सभी लोग क्लास को लाइक कर दो। 113 लोग क्लास को देख रहे हैं और 60 लोगों ने लाइक किया है, मतलब आधे लोगों ने लाइक नहीं किया है। तो सभी लोग सपोर्ट करिए, क्लास को लाइक करें भाई, हमारा भी मनोबल बढ़ाया करें, ठीक है। हमारा मनोबल बस आप लोगों के सपोर्ट से बढ़ता है, आप लोगों के रिस्पांस से। तो सभी लोग लाइक एंड शेयर करें, लाइव वॉचिंग और लाइक की संख्या बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल ए सही उत्तर हो जाएगा, उच्च दबाव और कम तापमान पर। अगला देखो नेक्स्ट है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है? वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है कौन सा इसमें से? क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर 33 नंबर का सही जवाब कछुआ हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 देखो, इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट के संबंध में जो आपका URL होता है, ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है, यही पूछा गया है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का सही जवाब, 34 का उत्तर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है तो U फॉर यूनिफॉर्म हो जाएगा, R फॉर रिसोर्स हो जाएगा और L फॉर लोकेटर हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में नीली क्रांति का जनक बताओ भैया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर, 35 का उत्तर बताओ। 35 नंबर का सही जवाब, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का उत्तर, भारत में नीली क्रांति का जनक। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताइए सभी लोग। सी का उत्तर हो जाएगा हीरालाल चौधरी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, देखो भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? 36 नंबर का जवाब, 4 ऑप्शन आपके सामने, सभी लोग आंसर करें। चलिए बहुत बढ़िया, सविता कुमारी। आज संख्या नहीं बढ़ रही है भाई, ऐसा क्यों? सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हो आज आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब, 36 का उत्तर क्या हो जाएगा भैया? तो यहाँ पर भी आपका हीरालाल जे कानिया हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, क्या कोइंसिडेंट है भाई, इधर भी हीरालाल और इधर भी हीरालाल। चलो अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, देखो कॉन्कर्ड नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दो। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का सही जवाब, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का जवाब, तो यहां पर आपका हो जाएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम से, सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताएं आप सभी लोग। 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? सेशन को शेयर करिए सभी लोग। चलिए बहुत अच्छा शाबाश। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब, 38 का राइट आंसर, 38 का बिल्कुल सी का उत्तर हो जाएगा, मणिपुर में। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, देखो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? 39 का जवाब दो। बुक्स एंड ऑथर भैया यूपी बीएड में पूछा जाता है और बिहार बीएड में भी पूछा जाता है, बताइए बुक्स एंड ऑथर काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब, 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा किरण बेदी, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, देखो किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब दो। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनीता, शैल मौर्य, पुष्पा, अशकाना खातून, सुरेक्षा, जिकरा सबा, मनीषा, सभी लोग बताइए, सेशन को शेयर करें। और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे भाई कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि 100 लोग जुड़े हुए थे, मैंने कहा था आगे बढ़ाइए संख्या, 150 200 लेकर जाइए, लेकिन 100 से भी कम होता जा रहा है, 92 लोग बचे हैं, ऐसा क्यों भाई? सभी लोग भैया बता दो, अगर क्लास अच्छा नहीं लग रहा है तो बंद कर दूं, है ना? सब लोग शेयर करो भाई, ठीक है? सभी लोग लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 40 का सही जवाब, बहुत अच्छा, 40 का उत्तर आ रहा है यहाँ पर, सी का उत्तर हो जाएगा, बहुत अच्छा, ऋषि कपूर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 है, देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब दें आप लोग। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए?